Hello student, I am MK Tyagi. Today we are talking about optical instrument. ठीक है, फॉर क्लास 12 चैप्टर हो गया अपना रे ऑप्टिक्स। ये जानते ही हो तुम, चीज़ फिजिक्स की है। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है? जैसे हमारा कैमरा है, कैमरे का क्या काम है? वो रे को कैप्चर करेगा, हमें इमेज देगा। माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का क्या काम है? माइक्रोस्कोप जो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं उनसे आने वाली रे को कैप्चर करेगा और मैग्नीफाई करके उसकी हमें बड़ी इमेज दिखाएगा। तो कहने का टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप बहुत जो दूर चीज़ है उसको थोड़ा हमारे पास ला के रख देगा, है ना। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करता क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हो गए अब दो काम। या तो वो लाइट वेव को प्रोसेस करके हमें देखने लायक इमेज बनाता है, या फिर तुम ये कह सकते हो कि जितने भी हमारे लाइट के करैक्टरिस्टिक हैं उनकी स्टडी में काम आती है। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की? एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस दैट आइदर प्रोसेस लाइट वेव टू इनहेंस एन इमेज फॉर व्यूइंग, ओके, और टू एनालाइज एंड डिटरमाइन देयर characteristic property like interference, diffraction, dispersion, etc. okay, ठीक है। तो definition is clear. An optical instrument is a device that either process light wave to enhance an image for viewing or to analyze and determine their characteristic property. okay student, एग्जाम्पल तुम्हें पता ही है, लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा एंड ह्यूमन आइज एक्सेट्रा। ठीक है, अब तो एग्जाम्पल देख लिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर को डिस्कस करने से पहले हमें एक शानदार टॉपिक है, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। और वो टॉपिक क्या है, पहले उसकी ओर चलते हैं। और वो चीज़ है एंगल ऑफ विज़न। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ विज़न क्या है, पहले मैं तुम्हें मोटा मोटा इसके बारे में बताता हूँ। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, डन, वो हमारी आँख पर जो एंगल क्रिएट करेगा, जो एंगल बनाएगा, वही एंगल होता है एंगल ऑफ विज़न। ठीक है, एंगल ऑफ विज़न की वजह से ही हमें कोई चीज़ छोटी या कोई बड़ी नज़र आती है। सूरज बहुत बड़ा है हमसे, लेकिन बावजूद उसके हमें बहुत छोटा नज़र आता है। करते हैं ना हम अपनी आंखों के सामने ऐसे उंगली अपने हाथ को करें तो इसी में ही सूरज आ जाता है हमारा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन क्या वास्तव में सन हमारा इतना बड़ा है? नहीं, बहुत बड़ा है। फिर भी ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एंगल ऑफ विज़न। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ विज़न की डेफिनेशन पर चलते हैं, फिर इससे रिलेटेड और कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन आई थिंक क्लियर होगी। एंगल सबटेंड बाय आइज एट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ विज़न ऑफ आइज। डन हो गई बात। अब इसको देखो हम समझने की कोशिश करते हैं ज़रा। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं इसको इस पॉइंट से देख रहा हूँ। ठीक, तो क्या होगा, इससे इन्फिनिटी रे चलेंगी हमारी आँख पर ऐसे। चलो एक कजरारे नैना बना लेते हैं, ये हो गए कजरारे नैना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, डन। तो एक रे यहाँ से चलती है, एक रे हमारी यहाँ से चलेगी। हालांकि एक ही नहीं चलेंगी, बहुत सारी रे होती हैं, लेकिन फिर भी एंगल के लिए दो रे सफिशेंट होती हैं। तो देखिए ये जो अपना एंगल बन रहा है, ठीक, यही हमारा क्या है? एंगल ऑफ विज़न। डन हो गई बात। अब तुम देख पा रहे हो, अगर मैं इस आँख को, आँख से मतलब मेरा यहाँ ऑब्जर्वर है, अगर हम ऑब्जर्वर को यहाँ रख दें, ठीक है, तो अब क्या होगा एंगल ऑफ विज़न, ज़रा देखते हैं। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ जाता है तो अब तुम क्या देख पा रहे हो? हम देख पा रहे हैं इस बार एंगल पहले की कंपेयर में थोड़ा सा कम हो गया है ना, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट छोटा नज़र आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ विजन। ठीक है, इफ़ एंगल ऑफ विजन इज़ मोर देन ऑब्जेक्ट अपीयर बिग एंड वाइस वर्सा। देखिए इसको हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है ना, जब हम उस बिल्डिंग को बहुत दूर से देखते हैं तो हमें अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग, हम एक डिस्टेंस पर हैं, हम काफ़ी दूर हैं, वो पूरी बिल्डिंग का जो व्यू है ना, वो हमारे एंगल ऑफ विज़न के अंदर ही आ जाता है। लेकिन अगर हम उस बिल्डिंग के पास चले जाएं और हमें देखना है कि हमारा जो कज़न है वो 7th फ्लोर पर रहता है, तो हमें गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि नज़दीक आने की वजह से एंगल ऑफ विज़न ज़्यादा, एंगल नज़दीक आ गए हम तो वो बड़ी हो गई, और जितनी भी वो पूरी बिल्डिंग है वो हमारे एंगल ऑफ व्यू में या विज़न
जो हमारा व्यू है पूरा विज़न का, उसमें वो सेट नहीं हो पाती है, इसलिए हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है, जो चीज़ें जितनी ज़्यादा दूर होती चली जाती हैं वो हमें छोटी नज़र आती हैं। क्यों? एंगल ऑफ विजन उसकी वजह से डिक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ विजन। इट मीन्स फॉर लार्ज एंगल ऑफ विजन ऑब्जेक्ट अपेयर बिग एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स फॉर लेस एंगल ऑफ विजन ऑब्जेक्ट अपेयर स्मॉल। क्लियर? नेक्स्ट बात है, एंगल ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आइज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। कहने का मीनिंग क्या हुआ भाई? हमारी जो आंखें हैं वो एक साइड से दूसरे साइड तक कितना देख सकती है? हम उतनी चौड़ी चीज़ को अपनी आंख से देख सकते हैं जो हमारी आंख पर आकर 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे क्या हमें गर्दन के जो हमारे पीछे बंदा कोई खड़ा है, क्या हमें वो नज़र आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल ऑफ विजन 120 से थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो भाई पीछे देखने का मीनिंग क्या है? पूरा 360 भाई, हमारे सर के चारों अराउंड है ना, चारों ओर, तो वो कितना होना चाहिए? 360। लेकिन 360 तो हमारा है नहीं, कितना है? 120। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी दीवार के सामने खड़े हो जाइए आप, है ना, और अपनी आँख से एक आँख को बंद कर लीजिए, एक आँख से उसको बिल्कुल एक साइड में लेके आओ और वहाँ एक मार्क कर लीजिए। ठीक है, निशान लगा लिया। अब उस आँख को गर्दन नहीं हिलानी है, उसी आँख को हम दूसरी साइड से देखते हैं, करते हैं ना ऐसे आँखों को तिरछा, दूसरी साइड लेके आओ, वो देखो मैक्सिमम कितना देख पा रहे हैं, वहाँ एक मार्क कर लीजिए। और जहाँ तुम लोकेशन तुम्हारी है वहाँ से तुम्हें हिलना नहीं है। अब जो तुमने 2 मार्क डिसाइड किए हैं, है ना, शायद देखो कैसे है, ये एक मार्क, ये एक मार्क, तुम शायद यहाँ खड़े थे, तो ये जो ऐसे एंगल बनेगा ये अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री ही होगा। इसका मीनिंग हुआ ये, एंगल ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आइज अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अब हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है छोटा, मैग्नीफिकेशन पावर। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस चीज़ को और हम देख लेते हैं। तो देखिए, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एंगल सबस्टेंड बाय, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई है, ध्यान देना। एंगल सबस्टेंड बाय फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एट आइज। क्लियर? अपॉन एंगल सबस्टेंड बाय ऑब्जेक्ट एंड naked eye. I repeat again, angle subtend final image formed by optical instrument at eye, यहाँ बाय लगा लीजिए। ठीक है, एंगल सबस्टेंड बाय फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एट आइज अपॉन एंगल सबस्टेंड बाय ऑब्जेक्ट एट नेक्ड आई। क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या है? देखो भाई, जैसे तुमने कोई भी ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ ले लेते हैं अपन, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारी नेक्ड आई पर, मीन्स जब हम इसको डायरेक्ट देख रहे हैं ऐसे, ठीक, डायरेक्ट देख रहे हो आप इस टाइप से, तो ये कितना एंगल बन रहा है? डन हो गई बात। और अब इसी ऑब्जेक्ट को हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, तो जब हम इसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो इसका साइज इतना तो होगा नहीं, बड़ा हो जाएगा शायद, है ना। अब यही ऑब्जेक्ट कितना एंगल क्रिएट कर रहा है वो, ठीक। तो नॉर्मली इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अल्फा से, तो बीटा अपॉन अल्फा। और तुम्हें पता ही है ये दोनों एंगल है ना, तो ऊपर भी एंगल है नीचे भी एंगल है, तो भैया इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन तो कुछ है नहीं और यूनिट भी इसकी कुछ है नहीं। इट इज़ ए, लिख लेना, इट इज़ ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात। तो ये था स्टूडेंट हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये था हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके माइक्रोस्कोप की। एंड इन आवर सिलेबस माइक्रोस्कोप आल्सो 2 टाइप्स, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड लक। ओके स्टूडेंट।